दोस्तों मार्केट में अभी एक बहुत ही अच्छी गिरावट देखी गई 18,600 से लेके और लगभग 16,400 तक मार्केट ने ये जो गिरावट दिखाई 10% से भी ज़्यादा। इसमें हमेशा मैंने हर गिरावट में आपको ये आगाह किया था दोस्तों कि बाय कीजिए, यही मौका है, इस समय बाय करेंगे तो आगे आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बिल्डअप हो सकता है। उसके बाद में आपने देखा कि कुछ ही दिनों में मार्केट उस गिरावट में तो बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन उसकी रिकवरी में उसको ज़्यादा समय नहीं लगा और अभी लगभग 18,000 के आसपास में मार्केट आ चुका है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब मार्केट ने इतना रैली लगा ली तो वो फिर से नहीं गिरेगा। डेफिनेटली वो फिर से गिरेगा। इस समय पे आपको क्या करना है, जो स्टॉक हम बाय कर सकते हैं उसको हम आज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे की रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों करना क्या है कि जिस समय मार्केट भाग रहा है उस समय आपको पेशेंस रखना है। मार्केट में पेशेंस रखना भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी है दोस्तों। अगर आप विचलित नहीं होंगे और पेशेंस से अपना बाइंग करेंगे, जब मौका आएगा तब करेंगे, तब ही मार्केट में सफल होंगे। क्योंकि डेली बाइंग करना, डेली इन्वेस्ट करना पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी इतना अनलिमिटेड पैसा नहीं है कि वो जिस समय चाहे उस समय डेली बाइंग करके इन्वेस्ट करके चला ले। क्योंकि कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको फिर उसी पैसे में से निकालना पड़ेगा। और मार्केट में हमेशा याद रखिए, जिस समय पैसे की रिक्वायरमेंट इमीडिएट होगी उस दिन मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, उस दिन स्टॉक्स हमेशा घाटे में ही नजर आएंगे। क्योंकि जब हालत ख़राब होती है मार्केट की तभी पैसे की रिक्वायरमेंट जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स को पड़ती है और उस समय स्टॉक्स नेगेटिव में ही मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, जब मार्केट गिरता है तब अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाय ऑन डिप करना है। जैसा कि हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था, अब चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर का दिग्गज पिडिलाइट हो, चाहे नेस्ले हो, चाहे 2 दिन पहले डिस्कस किया हुआ स्टॉक रोजरी बायोटेक हो, उसने भी 10% का उछाल आपको 2-3 दिन में ही लगा के दे दिया था दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलती ही रहेगी, डिस्कस हम डेफिनेटली करते ही रहेंगे। बट आज जो स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं और जिस पे हमें फर्दर नज़रें बना के रखनी है, अगर और उसमें गिरावट मिलती है तो वो एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक लार्ज कैप कंपनी 48,000 करोड़ जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज भी है दोस्तों, जुबिलेंट फूडवर्क आज अपने पीक प्राइस से यहाँ 20% के डिस्काउंट पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अभी जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ था उस समय, अगर आप न्यू ईयर ईव पे अगर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया होगा तो आपको भी पता होगा कि उस दिन दोस्तों डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पा रही थी। जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए भी डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं डिलीवर नहीं हो पा रहा था। का रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा हैवी ऑर्डर्स थे उस दिन। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर डेली आता है, बट मैं इस समय आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये पिज़्ज़ा वगैरह जो है आजकल पार्टीज से रिलेटेड स्टफ हो गए हैं। और जिस कंट्री की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस कंट्री में पार्टीज के मौके भी बढ़ेंगे ही, ये आप मान के चलिए। क्योंकि किसी दिन किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी दिन किसी की एनिवर्सरी आ रही है, किसी दिन कुछ हो रहा है, किसी दिन और कुछ नहीं तो कोई खुशी है, इसलिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है, तो वीकेंड पे ऑर्डर हो जाते हैं। तो इस तरह की कंपनीज का डेफिनेटली बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है। आप इसकी बैलेंस शीट को जाके चेक कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको आज अपने पीक प्राइस से 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो इस स्टॉक को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो अगर टेक्निकली डिस्कस करें तो यहाँ एक चार्ट पैटर्न बन रहा था जहाँ पे कि ये इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल था, लगभग 3650 के आसपास ही, जिसपे कि अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक पे इस प्राइस पे आके इसने रजिस्टेंस भी फील किया है। अगर इस प्राइस को तोड़ देता है तो यहाँ से एक अच्छा उछाल इस कंपनी में मिल सकता है। तो आप इसमें थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। अगर ये इस प्राइस को 3650 को तोड़ के ऊपर की ओर निकलता है तो दोस्तों डेफिनेटली एक अच्छा गेन यहाँ से शॉर्ट टर्म में आपको दे सकता है। इवन स्विंग भी आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये यहाँ से फॉल ले लेता है तो ये जिस तरीके से इस स्टॉक में लोअर लोज बन रहे हैं तो ये आपको और भी अच्छे प्राइस पे मिल सकता है। तो बस कुछ समय का इंतजार करना है, कुछ कैंडल्स यहाँ पे बनती है, उसके बाद में आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ हमें अभी बाइंग करके चलना है या फिर इसको और एक लो बनाने का इंतजार करना है। क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अच्छी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है स्टॉक में 25 से 30% का ही अपने पीक प्राइस से नीचे ट्रेड करता है, उसके बाद में एक अच्छा उछाल ले लेता है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल सेलिब्रेशन से रिलेटेड स्टॉक है, तो सेलिब्रेशंस इस कंट्री में बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों मिडिल क्लास का लेवल ऊपर होता जा रहा है। तो इसलिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है और हमेशा अच्छे पीई पे ट्रेड करता है क्योंकि इसको दोस्तों प्रेफरेंस दी जाती है। थोड़ा सा इंतजार के बाद में इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं। हम हमेशा स्टॉक को अच्छे लेवल पे ही डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एक अच्छी क्वालिटी
ये स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको डेफिनेटली गुड गेन्स ही मिलेंगे भविष्य में। फाइनेंशियल इश्यूज़ पे क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डाली, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।